हेलो बच्चों, शानदार लेक्चर में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में, श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन कैसे होता है, ये सब कुछ चीज़ आज हम लोग जानने वाले। इस चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये श्वसन। श्वसन हम बताएंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें श्वसन, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जब खाना खाने के बाद ये जो खाना पच जाता है तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, जब हमारे ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है तो कैसे ऊर्जा मिलता है, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ना है कि श्वसन आखिरकार करता है क्या। श्वसन का तात्पर्य ये है कि सांस लेने से नहीं, श्वसन का तात्पर्य है कि ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए और ऑक्सीकृत के फलस्वरूप ये ग्लूकोज जल जाए और जलने के बाद हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले। तो इसमें ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। और ये चैप्टर हम लोग जानते कब हैं, जब पहला चैप्टर पोषण पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो पोषण के बाद हम पढ़ेंगे अब कौन सा चैप्टर, श्वसन, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है, श्वसन। तो पहले एकदम सिंपली हम लोग बात करते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो देखो श्वसन को हम लोग क्या बताया, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है श्वसन? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो सिंपली हम एक वर्ड लिखते हैं कि श्वसन एक क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें आपका जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर हमें क्या प्रदान करता है, तो हमें प्रदान करता है एनर्जी। क्या प्रदान करता है, एनर्जी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल। ये चीज इसका होता है प्रोडक्ट, मतलब ये चीज उत्पन्न होती है। तो हम सिंपली वर्ड में बोल सकते हैं कि श्वसन होता है क्या है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि श्वसन क्या होता है, ये हमने बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। सेकेंड चीज हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। क्या होती हैं, श्वसन की अवस्थाएं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, तो पहला श्वसन जान लिया, दूसरा है श्वसन के प्रकार, और तीसरा है श्वसन की अवस्थाएं, और तीसरा है हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन कैसे होता है, और थर्ड हम लोग जानेंगे कि पूरे जितने भी जंतु होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, गाय भैंस होती हैं, उनमें कैसा श्वसन होता है, ये चीज जानेंगे। और उसके बाद भी हम जानेंगे कि जो हमारे धरती पे पेड़ पादप भी हैं, ये भी सजीव हैं, तो इन पादपों में कैसे श्वसन होता है, तो हम लोग जानेंगे पादपों में श्वसन। ठीक है, इतना चीज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। और फिर जानेंगे श्वसन की प्रक्रियाएं, मतलब श्वसन की प्रक्रियाएं होती कैसे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और लंग्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे कोशिकाएं कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर मैं क्या करूंगा, पार्ट्स में बनाऊंगा, जिससे आपको भी आसानी होगी और हमको भी बताने में आसानी होगी। वीडियो छोटा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख पाएंगे और आपका समय कम नुकसान होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, श्वसन क्या होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर क्या होती है, ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करती है। जैसे एक सिंपली बात करें कि जैसे भुट्टा अगर हम लोग भूजते हैं, तो भुट्टा यानी बाल जो होता है, मेज, ठीक है, मक्का, जब हम लोग मक्का भूजते हैं तो मक्का क्या करते हैं, आग में जलाते हैं, तब उसको हम लोग खाते हैं। तो यानी वो स्वाद में मज़ेदार होता है। वैसे ठीक हमारा ग्लूकोज की भी कुछ कहानी है। ग्लूकोज की कहानी ये है कि ग्लूकोज को जब तक ऑक्सीजन न मिले, जब तक ऑक्सीजन देखिए इसको जला न दिया, इसे भट्टी में झोंक न दिया जाए, तब तक ये ऊर्जा प्रदान करने वाला है नहीं। और हम बात करें कि भट्टी कौन है,
तो भट्टी वो है जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसका नाम है, उस भट्टी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली आवरण युक्त कोशिकांग होती है जो कि कोशिकाओं पाई जाती है। इसे अर्धसहायक कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है और डीएनए की वजह से खुद यह स्वगुणन भी कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक भट्टी है जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है और जलने के बाद हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। देखो बच्चों, तो हम लोग अब बात करते हैं कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली देखो क्या है कि जो श्वसन होते हैं, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो श्वसन होता है, जो पहला प्रकार, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और दूसरा जो श्वसन के प्रकार होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं। तो देखो ऑक्सी श्वसन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, स्पेलिंग है AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सी श्वसन को हम लोग क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन का मतलब बस इतना ही समझना। क्या समझना? कि ये जो तुम्हारा ग्लूकोजवा होगा, ये ग्लूकोजवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कैसे? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोजवा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा और हमें क्या प्रदान करेगा? एटीपी। क्या प्रदान करेगा? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये एटीपी क्या है? तो एटीपी है एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी। ये एटीपी का जो नंबर होता है कितना होता है? तो ये एटीपीवा का नंबर होता है 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम एटीपी क्या होता है बस इतना ही समझना है कि एटीपी क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊर्जा के एक रूप होता है। जैसे कि अगर हम कोई मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बिना पैसा हम कोई सामान खरीद नहीं सकते। तो यानी हर एक सामान खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? सिक्का चाहिए, पैसा चाहिए। तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होती है, हर एक कोशिका होती है काम करने के लिए, जो ऊर्जा चाहता है वो ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो वो ऊर्जा रहता है एटीपी के रूप में। कैसे रहता है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें पूरा एटीपी का मैं कहानी ही सुना दूंगा, पूरा कहानी, पूरा उसका चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा। उसमें पूरा एटीपी क्या होता है, कैसे बनता है, हर एक चीज उसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको फिलहाल बस इतना समझना है एटीपी क्या होता है। ऑक्सी श्वसन में जब ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक भट्टी है, भट्टी में ग्लूकोज को झोंके और उसमें ऑक्सीजन आग की तरह काम करता है और ये ग्लूकोज जल जाता है और हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान कराता है। तभी हम दौड़ते रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हमें एटीपी मिलता रहता है और हम काम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ कहानियां ये होता है कि अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं ना बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो जब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन इसको भी बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, तो ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया ये अपना ग्लूकोजवा को लेके अपने कोशिका द्रव्य में, कहाँ? अपने कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में इसको ढकेलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? जिसके अंदर फेफड़ा पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर फेफड़ा तो है नहीं, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो इसमें भट्टी ही नहीं है, तो ग्लूकोजवा कैसे पूरा टूटेगा? तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये आपका जो ग्लूकोज है ये टूट जाता है। लेकिन टूटता है तो क्या करता है? खाली 2 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? 2 एटीपी ऊर्जा। और फिर क्या प्रदान करता है? 2 एटीपी ऊर्जा। और फिर हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल, और क्या बोल सकते हैं कि अल्कोहल प्रदान करता है। ये कैसा अल्कोहल होता है?
तो ये जो एल्कोहल होता है उसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल कैसे बना इसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कि यह एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल जीवाणुओं में होता है। और जीवाणुओं में होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जीवाणु में खास बात यह है कि जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो इसमें ग्लूकोज कहाँ टूटेगा? जब भट्टी नहीं तो ग्लूकोज टूट ही नहीं पाएगा। लेकिन बैक्टीरिया तो सोच में पड़ जाता है, अरे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लेकिन हमको जीवित रहने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, तो हम ऊर्जा कहाँ से लेंगे? तो ये अपने सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य रहता है उसी कोशिका द्रव्य में वो ग्लूकोजवा को तोड़ देता है। लेकिन टूटता है तो 38 ATP के बजाय कितना ऊर्जा बनता है? 2 ATP खाली। तो बैक्टीरिया का कहता है कि हमारा तो शरीर एक है कोशिका का बना है, तो हमके लिए 2 ATP इनफ है, बहुत है, इससे हम अपना काम चला लेंगे। तो बैक्टीरिया 2 ATP से अपना काम चला लेता है और लेकिन उसके बदले क्या बना देता है? एथिल एल्कोहल बना देता है। यही एथिल एल्कोहलवा सब पीते हैं, यानी कि जैसे अंगूर को सड़ाते हैं, महुआ को सड़ाते हैं, सेव को सड़ाते हैं, तो ये सबसे जो भी आपके दारू शराब बनते हैं ना, ये सब कौन से शराब होते हैं? सब एथिल एल्कोहल ही होते हैं। यही लोग पी के मडराते रहते हैं। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल बना। अब हम बात करेंगे कि अनॉक्सी शोषण भी कितने प्रकार के होते हैं। तो अनॉक्सी शोषण में कि ऐसा तो है नहीं कि केवल बैक्टीरिया ही अनॉक्सी शोषण करता है, हमारे मांसपेशी होता है, जो हमारा मांसपेशी उसमें भी क्या होता है? अनॉक्सी शोषण होता है। कैसे होता है अभी हम इसको जानेंगे। तो हमने क्या किया है कि अनॉक्सी शोषण को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। चलो हम लोग बात करते हैं अनॉक्सी शोषण के प्रकार। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो अनॉक्सी शोषण होते हैं इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अनॉक्सी शोषण की हमने क्या खास बात जानी? अनॉक्सी शोषण की हमने खास बात ये जानी कि अनॉक्सी शोषण केवल जीवाणुओं में होता है और उस भाग में भी होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, जो जिन्हें हम बोल सकते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें केवल श्वसन होता है और उनमें श्वसन होगा जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिन्हें हम लोग ऑक्सी शोषण करते हैं। इतना बात क्लियर है। अब देखो अनॉक्सी शोषण की ये भी खास बात है कि इसमें ग्लूकोज टूटता है तो कितना ATP बनाता है? बस 2 ATP। कितना ATP? 2 ATP। जहां 2 ATP दिखा आंख मुद के बस मारना क्या है? अनॉक्सी शोषण। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। और ऑक्सी शोषण में कितने ATP बनते हैं? 38 ATP। कितने? 38 ATP। ठीक है, अब हम लोग देखो बात करेंगे अनॉक्सी शोषण के 2 प्रकार होते हैं। अनॉक्सी शोषण में खास बात यह है कि इसमें किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन क्या होता है? किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये 3 चीज बनता है। तो हमने क्या किया कि एल्कोहल लैक्टिक एसिड के आधार पे हमने क्या किया? इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला जो है किण्वन, उसे हमने बोला एल्कोहलिक किण्वन। दूसरे क्या बोला हमने? लैक्टिक अम्ल किण्वन। अभी ग्लूकोजवा का होता है कि बैक्टीरिया के अंदर गया। कहाँ गया? बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, खमीर कहते हैं। अभी बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अभी जो ग्लूकोज है इसका, ये ग्लूकोज कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में। कहाँ गया? साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अभी कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोजवा है ये 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में टूट जाता है। कहाँ टूट जाता है? 2 ही अणु होता है पायरुविक एसिड का, उसमें टूट जाता है। और ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों तुम लोग जानते हो कि क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है बच्चों? C6H12O6। और ये 2 अणु यानी कि यह जो ग्लूकोजवा है इसका 2 भाग हम तोड़ देते हैं। तो पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3H6O3। अगर हम इसको काउंट करें तो 3 2 जा 6 आया 6, 6 दूनी के 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 6, तो 3 दूना के 6। तो चाहे हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बस कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ये ग्लूकोजवा 2 अणु में टूट जाता है पायरुविक एसिड। अभी पायरुविक एसिडवा जो है
चेंज हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। कौन सा एल्कोहल, तो हमने बताया कि एथिल एल्कोहल। कौन से एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल। और क्या बनाता है, 2 गो एटीपी बनाता है। अभी जो एथिल एल्कोहल होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। यहाँ पे कार्बन कितने, 3, यहाँ कार्बन कितना 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ कितना है 5 और फिर OH। तो यानी कि यहाँ से 2 कार्बन लिया, हाइड्रोजन 6 थे, 5 के आगे एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है, एक कार्बन यहाँ से कम है, तो यहाँ पे बन गया CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके OH बना दिया, तो क्या हो गया, C2H5OH। अरे देखो, अगर यहाँ से हम 2C कर दिए तो एक कार्बन यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ पे H5 है तो यहाँ पे कितना है, एक कार्बन बचा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ से हमने एक ऑक्सीजन लिया है, कितना ऑक्सीजन लिया, एक। 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक यहाँ पे। तो ई वाला जो ऑक्सीजन उठा के हम यहाँ कर दिए और हाइड्रोजन उठा के हम यहाँ कर दिए। क्लियर है, और हाई कार्बन उठा के हम यहाँ कर दिए। तो यानी कि एथिल अल्कोहल में क्या बन गया, एथिल अल्कोहल में बना CO2 बन गया और एथिल अल्कोहल बन गया, यानी कि और 2 गो ATP बना। इतना समझ में आया तुम लोग को, बोलो बच्चों, समझ में आया एकदम। अगर नहीं से समझ में आएगा तो आप लोग हमसे फिर पूछ लीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, हम बता देंगे, या फिर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा इसके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। तो क्या बना, एथिल अल्कोहल बना और 2 ATP ऊर्जा बना। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। अगर इसका डिफिनीशन हमें लिखना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एल्कोहलिक किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवाणुओं में होता है, और ये ग्लूकोजवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाता है, और ये पायरुविक एसिड फिर आगे एथिल अल्कोहल और 2 ATP का निर्माण करता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। तो बच्चों ये जो है ये जीवाणुओं में नहीं होता है, ये हमारे मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है, मांसपेशियों। मांसपेशियों में बोले तो मसल्स में, कहाँ पे, मसल्स में। जैसे दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, जंप करते हैं, तो एक समय आता है, अरे मरी मैया रे हम तो थक गई, मतलब इतना थक जाते हैं कि फिर हमसे चला नहीं जाता है। तो थक जाते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स है, जो जोड़ है, उन जोड़ों में क्या होता है ना, लैक्टिक अम्ल का जमावड़ा हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे सीखें कि ये जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं, थकान अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, थकान, यानी जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो हमारे जोड़ों में जब हम थक जाते हैं तो यानी क्या है कि हमें लैक्टिक एसिड हमारे जोड़ों में जमा हो गया, जिससे हम थक जाते हैं, चल फिर नहीं सकते। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि जैसे हम फिर धीरे धीरे बल्टी सांस लेने लगते हैं तो फिर हमारा सही हो जाता है, फिर हम आराम से चल फिर सकते हैं। तो देखो लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब कमी हो जाता है। कमी होने का मतलब जब हम दौड़ रहे हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। जब पूरा सांस नहीं ले पाते हैं तो हम नाक से सांस ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कमी होती है तुरंत बड़ा सा मुंह खुल जाता है, दौड़ने लगते हैं तो मुंह खुल जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाते हैं। यानी फिर भी क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का कमी बढ़ता जाता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे हमें थकान हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ये जो ग्लूकोजवा है, ये ग्लूकोजवा का होता है, ई फिर से टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में। किसमें टूटा, पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में। और ये जो पायरुविक एसिडवा है ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड में प्लस 2 ATP में, इसमें टूट गया। तो ये होता है लैक्टिक एसिड किण्वन। इसका परिभाषा लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, या ऐसे बोलेंगे कि लैक्टिक एसिड किण्वन केवल मांसपेशियों में होता है और कुछ जीवाणुओं में भी होता है। इस क्रिया में ये होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है, जब उसको ऑक्सीजन पूर्णतया नहीं मिलता है, अगर ऑक्सीजन का अभाव रहता है तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूटकर लैक्टिक एसिड और 2 ATP का निर्माण कराता है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैक्टिक अम्ल
किण्वन कहलाती है। ठीक है, अभी हमने बोला कि इसको हम जीवाणुओं में भी बता सकते हैं, तो जीवाणुओं में भी लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, जीवाणु, अगर आप लोग दूध पीते हैं, क्या पीते हैं, दूध, ऐसा कोई नहीं होगा जो दूध नहीं पीता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दूध में क्या होता है, केसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, केसीन प्रोटीन होता है। केसीन प्रोटीन को कौन पचाता है, तो रेनिन पचाता है। कौन पचाता है, रेनिन पचाता। आज से याद करेंगे कि जो दूध होता है, दूध क्या बनता है, कर्ड बनता है कि नहीं, जिसे दही कहते हैं, हो दही। जब दूध क्या होता है कि दही बदलता है, तो कैसे बदलता है, एक जीवाणु होता है। क्या होता है, एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, ये क्या करता है कि जो दुधवा है, दुधवा में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लेकिन लैक्टिक अम्ल का जो सांद्रता होता है कम होता है, मतलब उसकी संख्या कम होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब हम दूध को रख देते हैं, आज नहीं गर्म किए और उसको कल के लिए रख दिए, तो क्या होता है कि ये दूध में क्या होता है कि ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु आ जाते हैं और हाई केसीन प्रोटीनवा को खाने लगते हैं। रेनिन तो मिलता नहीं, क्योंकि रेनिन हमारे शरीर में पाया जाता है। जीवाणुआ इसको पचा के क्या बनाने लगते हैं, लैक्टिक एसिड का सांद्रता बढ़ाने लगते हैं। जब लैक्टिक एसिड का सांद्रता बढ़ने लगता है तो दूधवा हो जाता है खट्टा। क्या हो जाता है, दूधवा खट्टा। उसमें क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड बदल गया, तो यानी कि कुछ तो होगा दूध में, ऐसा कौन क्या चीज़ है, तो उसका नाम है लैक्टोज शुगर। क्या नाम है, लैक्टोज शुगर। यही लैक्टोज शुगरवा को ये लैक्टोबैसिलसवा खाता है और क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल। यानी कि दूध है, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर पाया जाता है बच्चों, लैक्टोज शुगर। ये लैक्टोज शुगरवा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। कब बदल जाता है, ये जो दूध था, अगर लैक्टोज शुगर था तो दूध एकदम नॉर्मल था, पीने लायक था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आया नालायक, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये नालायकवा क्या किया कि लैक्टोज शुगरवा को बदल दिया लैक्टिक एसिड में, जिससे दूध क्या हो गया, दूध हो गया आपका खट्टा। खट्टा चीज़ क्या होते हैं, मज़ेदार होते हैं। ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो ये चीज़ था हमारा, एक मांसपेशियों हमने एग्जाम्पल दिया लैक्टिक एसिड का, और दूसरा हमने किस में दिया, दूध में। ठीक है, तो ये था हमारा श्वसन के प्रकार। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि ऑक्सीश्वसन की अवस्थाएं कितना, या फिर हम लोग बात करेंगे श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हमारा दूसरा हेडिंग अगले वीडियो में होगा स्टार्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।